सभी कंपनीज 10वीं से लेकर ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के स्टूडेंट्स को यहाँ हायर करने के लिए प्रेजेंट है। हमारा जो वार्तालाप सभी कंपनीज के एचआर से हुआ आज, उससे हमें ये मालूम पड़ा कि हर कंपनी में बहुत वैकेंसीज हैं। हर कंपनी को अच्छा एम्प्लॉय बेस चाहिए, अच्छा टैलेंट चाहिए। उसके लिए सभी एचआर को हमने प्रोत्साहित किया, उनको बताया कि यहाँ जो स्टूडेंट आए हैं प्लेसमेंट के लिए, वो सिर्फ जींद प्रांत से नहीं आए, नियर बाय 100-150 किलोमीटर से भी स्टूडेंट्स आए हैं। तो एक अच्छा मौका आप उनको दीजिए, अच्छा टैलेंट आपको मिलेगा। तो इस टाइप के कार्यक्रम हम अपने प्रांगण में करते रहेंगे। सर, जैसे बच्चे दूसरे स्टेटों से भी आ रहे हैं, राजस्थान से, यूपी से, गुजरात से, चंडीगढ़ से, तो इतना बड़ा एक एक्सपोजर बच्चों को मिल रहा है। ऐसा इनिशिएटिव जाइट कॉलेज जींद ने लिया, जिसका एप्रिशिएशन खुद एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर जींद ब्रांच ने भी कहा कि बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। तो आप किस तरीके से इसको आप लेके चलते हैं, कैसे आप देखते हैं? सर, मैं देखता हूँ कि जाइट संस्थान 1958 में 98 में जब शुरू हुआ, तो इसी सोच से शुरू हुआ कि हम अपने रीजन के बच्चों को एम्प्लॉयमेंट तो दें, लेकिन नियर बाय 200-250 किलोमीटर के स्टूडेंट्स भी यहाँ पर पढ़ने आए। और लगभग जाइट में हर प्रांत से बच्चे पढ़ने आए हैं और आते रहे हैं। जहाँ तक की बात इस टाइप की इनिशिएटिव की बात है, मैं समझता हूँ ये टीम वर्क है। हमारा एक कॉर्पोरेट ट्रेनिंग डिपार्टमेंट जो है, जिसको डॉक्टर गौरव शर्मा लीड करते हैं, उन्होंने बड़ी मेहनत करी और उन्होंने सभी एचआर के साथ संपर्क बनाया और सभी को यहाँ पर आमंत्रित किया। तो मैं समझता हूँ कि जॉब का जो सिनेरियो पूरे देश में बना हुआ है कि बेरोज़गारी है, वो जब इस टाइप की कंपनीज आती हैं और बताती हैं कि सर बेरोज़गारी नहीं है, एक गैप है कि बच्चे को क्या एजुकेशन मिल रही है और कंपनीज को क्या रिक्वायरमेंट है, उसके बीच में जाइट जैसे संस्थान अपना रोल प्ले करते हैं कि वहाँ हम क्या बच्चों को ट्रेनिंग दें, क्या स्टूडेंट्स को स्किलिंग दें, कैसे उनको प्रिपेयर करें, कैसे उनका माइंडसेट सही डायरेक्शन पे लेकर जाए। तो आज जो हमने एचआर कॉन्क्लेव किया 30-35 एचआर से, उसमें हमने यही डिस्कशन में लाया कि कैसे मैक्सिमम स्टूडेंट्स को हम इनिशियल स्टेज पर कंपनीज तक पहुंचा पाए। और एक बार कोई स्टूडेंट कंपनी में चला जाता है, कुछ लगभग 2-2.5 महीने लगते हैं उसको सेटल होने में। उसके बाद आप देखेंगे टेक्निकल, नॉन टेक्निकल, बैंकिंग, हर सेक्टर में पर्याप्त स्कोप है और लगभग 6 से 10 लाख रुपए तक का पैकेज सभी कंपनीज ऑफर कर रही हैं। एक बैंकिंग सेक्टर से जो कंपनी यहाँ पर आई है, उन्होंने हमें बताया कि वो लगभग 3 महीने का फ्री ट्रेनिंग पीरियड रखती है स्टूडेंट्स के लिए, जिसमें स्टूडेंट्स ट्रेंड होकर बैंकिंग सेक्टर में डिफरेंट पोजीशन में जा सकता है। तो इस कार्यक्रम के माध्यम से और आपके सभी चैनल के माध्यम से मैं यही बताना चाहूँगा कि आज जॉब की कोई कमी नहीं है, हर बच्चे को जॉब मिल सकती है और यही हमने प्रयास किया है। अभिषेक जी, ये बताइए कि आपने कहा कि आप इस तरीके के प्रोग्राम करते रहते हैं कि एचआर आते हैं और जॉब अपॉर्चुनिटी, तो ये कितने महीने के अंदर मतलब इस तरीके के प्रोग्राम किए जाते हैं? लगभग साल में 2 बड़े लेवल पे प्रोग्राम होते हैं और छोटे लेवल पर जहाँ 1 कंपनी 2 कंपनी आती हैं, वो लगातार चलते रहते हैं। जैसे जिस कंपनी के साथ हमारी MOU साइन है, वो कंपनी हमें रिक्वायरमेंट भेजती है कि सर हमें 2 कैंडिडेट्स की ज़रूरत है। और ऐसा भी होता है कि 3 साल के बाद कोई स्टूडेंट बीटेक कंप्यूटर साइंस कर रहा है, तो 3 साल के बाद फाइनल ईयर में भी स्टूडेंट्स कुछ ऐसे होते हैं जो कंपनीज में इंटर्नशिप के माध्यम से लगते हैं और वहीं फिर फाइनल प्लेसमेंट भी उनको मिल जाती है। टोटल कितनी कंपनियाँ यहाँ पर आई हैं? सर, लगभग 35 कंपनियाँ यहाँ पर आई हुई हैं। और टोटल रजिस्ट्रेशन की बात करें तो अप्रॉक्सीमेटली 400 बच्चा यहाँ पर आया है जो प्लेसमेंट के लिए अपना इंटरव्यू देगा। प्रिंसिपल साहब, आईआईटी के कंपटीशन के दौर में जाइट अपने आप को किस जगह स्टैंड करता है? क्यों बच्चे
आईआईटी की लेवल में जाइट को किस वजह से चूज करें, थोड़ा बताते चलो। देखिए, आईआईटी का मेन पर्पज है रिसर्च वर्क। वहाँ पे मेजर एक्सपोजर रिसर्च वर्क होता है। हम उसी रिसर्च वर्क को उसी के लिए हम यहाँ पे डिफरेंट जो है इंडस्ट्री से या कंपनी से जो है हम मूव कर रहे हैं, जो डिफरेंट कोर्सेज के लिए। जाइट का पिछले 25 सालों से एक ही लक्ष्य है कि यहाँ पे थियरी के साथ साथ प्रैक्टिकल नॉलेज हम दें, क्योंकि हमारा मेन उद्देश्य है, क्योंकि इंडस्ट्री के अंदर प्रैक्टिकल नॉलेज चाहिए, थियरी का ज़्यादा उपयोग नहीं है। प्रैक्टिकल जितना नॉलेज होगा उतना ज़्यादा जो है बच्चा जो है सक्सेस होगा इंडस्ट्री। अभिषेक जी, आप एज ए मैनेजिंग डायरेक्टर इस कॉलेज को लीड कर रहे हैं इन द चेयरमैनशिप ऑफ ऑनरेबल अनिल बंसल सर। क्या वो एमओयू आप लोगों के हुए हैं जिससे जो जाइट कॉलेज जींद एक नई और अलग अनोखी पहचान बनाया हुआ पूरे प्रदेश भर में? सर, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग की अगर हम बात करें तो 4 स्पेशलाइजेशन आज सबसे मुख्य रूप से हर बड़ी यूनिवर्सिटी और बड़े संस्थान में मिल रही है, जिसमें सबसे टॉप पर है एआई और एमएल, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग, जिसके लिए पर्याप्त जो लैब और एमओयूज चाहिए वो हमने किए हैं। कुछ ऐसी कंपनीज के साथ हमने टाई अप किया है जो इंडस्ट्री में एक्सपर्ट है उस डोमेन पे बच्चों को ट्रेन करने के लिए। साथ में हर स्टूडेंट को जो अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट करेगा उसको आईआईटी सर्टिफिकेशन भी दिया जाएगा। साइबर सिक्योरिटी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, डेटा साइंस है, बिजनेस एनालिटिक्स है। इस टाइप की जितनी भी फील्ड्स आज कंप्यूटर से रिलेटेड है, और ना सिर्फ कंप्यूटर से, इवन आप बीसीए को इसमें इंक्लूड कर सकते हैं, इसमें बीबीए को इंक्लूड कर सकते हैं, और अगर किसी स्टूडेंट ने बीए बीकॉम भी किया है वो भी इन स्पेशलाइजेशन का लाभ ले सकता है। तो आज कंपनीज में सबसे ज़्यादा जो मुख्य रूप से हम देखते हैं वो ये है कि अगर आपके पास स्किलिंग है और थोड़ा सा पेशेंस है तो अच्छे स्तर पे आप जा सकते हैं। और जाइट इस कार्य को इस प्रांत में करने में कार्यरत है, और सबसे पहला प्रांगण ऐसा है जो कम फीस में, लगभग आप समझ के चलिए बड़ी यूनिवर्सिटी के फीस स्ट्रक्चर से अगर हम कंपेयर करें तो मिनिमम 50% तो हम कम है, जिसपे हम एडिशनल स्कॉलरशिप भी स्टूडेंट्स को देते हैं। स्कॉलरशिप का क्राइटेरिया क्या है अभिषेक जी, बताते चलें। सर, 2 क्राइटेरिया है। एक, जितना स्टूडेंट 12वीं में परसेंटेज लाता है उसके बिहाफ पर उसको स्कॉलरशिप मिलती है। सेकंड, अगर उसको लगता है कि नहीं सर मेरा परसेंटेज थोड़ा कम आया बट मैं एक स्कॉलरशिप टेस्ट देकर जेसेट जैसे हम जाइट कॉमन एंट्रेंस टेस्ट यहाँ पर कंडक्ट करते हैं कैंपस के अंदर, उसमें अगर 50 स्कोर ज़्यादा करता है तो उसको उसके माध्यम से भी स्कॉलरशिप दी जाती है। अंदाजन अगर हम बात करें, जाइट संस्थान साल भर में कितने बच्चों को रोजगार दिलाने में सफल रहते हैं? सर, लगभग आप समझ के चलिए कि जैसे आज 400 स्टूडेंट आए हैं और जाइट के भी स्टूडेंट हैं उसमें भागीदारी में, और आसपास अदर डिस्ट्रिक्ट से भी हैं, अदर स्टेट से भी हैं। लगभग मैं समझता हूँ 700-800 बच्चा हमारे एफर्ट से प्लेसमेंट इंटरव्यू देता है, उसको सिलेक्शन होता है, उसके बाद वो ज्वाइन करता है। कुछ बच्चा ज्वाइन नहीं करता है, वो हम रिकॉर्ड नहीं रखते हैं, बट लगभग 700-800 बच्चा हमारे प्रांगण से जॉब के लिए कार्यरत है। अभिषेक जी, बाजार में विस्परिंग होती है कि जाइट कॉलेज बंद हो गया है, आप क्या कहना चाहेंगे कि जाइट कॉलेज नित्य वर्ष नए नए रोजगार मेले आयोजित करता है, तो इस विस्परिंग को किस प्रकार से आप रिप्लाई आप कर पाएंगे? सर, हमारे साथ प्रिंसिपल सर बैठे हैं, वो बनारस से हैं, लगभग 15 सालों से इस संस्थान से जुड़े हैं, और मैं बड़े कॉन्फिडेंस से बात कह सकता हूँ कि जाइट इंस्टीट्यूशन एक दिन भी बंद नहीं हुआ, बल्कि जाइट इंस्टीट्यूशन का विस्तार हुआ है। किस टाइप से विस्तार हुआ है? लगभग ये संस्थान सिटी के बीच में है, आज 15 एकड़ में फैला हुआ है, और हम आज जाइट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन की तरह काम कर रहे हैं, जिसमें पॉलिटेक्निक कॉलेज भी चल रहा है, इंजीनियरिंग भी चल रहा है, पिछले साल हम बीसीए लेकर आए, स्कूल चल रहा है, और आगे आने वाले टाइम में हम चाहते हैं कि एक रेजिडेंशियल एकेडमी भी स्टूडेंट्स के लिए डेवलप करें। तो लगभग शहर में आने के कारण हमारे पास जो इंजीनियरिंग और पॉलिटेक्निकल चलाने के लिए जितना एरिया रिक्वायर्ड होता था वो कम हो गया, जिसके कारण हम इसी संस्थान में डिफरेंट कोर्सेज को चला पाए। जहाँ तक की बात बंद वाला एक जो
लोगों में एक चर्चा का विषय बना, वो सिर्फ कुछ समय के लिए था, लेकिन वो धारणा धीरे धीरे लोगों में बदली नहीं। और इस टाइप के कार्यक्रम से और हमारे प्रयास से हम ये चाहते हैं कि जाइड को लोग उसी ऊर्जा से देखें, उसी पॉजिटिविटी से देखें जो 98 में जिस भाव से लोगों ने यहाँ इस संस्थान को एक्सेप्ट किया और हर प्रांत से इस संस्थान में स्टूडेंट पढ़ने के लिए आए। मैं 100% ये कह सकता हूँ कि आज हम कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड हैं, AICTE अप्रूव्ड है, और हमारा एक भी बच्चा या एक भी साल बिना एफिलिएशन के नहीं रहा। उसके लिए किसी भी व्यक्ति को कोई भी डाउट है वो हमारे प्रांगण में आके हमसे मिल सकते हैं। हम आपको कंप्लीट उसकी पुष्टि कर सकते हैं, बता सकते हैं कि हमारे सारे बैचेस कंटिन्यू रहे, हर साल बच्चा यहाँ से ग्रेजुएट हुआ और कहीं ना कहीं वो आज जॉब कर रहा है। अंतिम निवेदन सर, सामाजिक सरोकार से किस प्रकार से जुड़ा रहा है जाइड ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस? सर, सामाजिक तौर पे आप समझ के चलिए कि हम हर ऐसे कार्य में इन्वॉल्व रहते हैं जो एजुकेशन और एजुकेशन के अलावा किसी भी क्षेत्र में हमें लगता है कि जाइड को कार्यरत रहना चाहिए। जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं बोलता हूँ कि हमने यहाँ एक कवि सम्मेलन किया था और विकलांग बच्चों के लिए यहाँ एक कैंप का आयोजन किया था, जहाँ उदयपुर की एक संस्था यहाँ आई थी और लगभग 150 से 200 विकलांग बच्चों को यहाँ उनका ट्रीटमेंट हुआ और फर्दर ट्रीटमेंट के लिए उनको गाइडेंस मिली। तो मैं समझता हूँ कि कोई भी संस्था है वो बिना समाज से जुड़े आगे नहीं बढ़ सकती, और जाइड इसमें हमेशा भागीदारी निभाता रहा है और आगे भी किसी भी कार्य में। और आप सभी मीडिया प्रभारी से मैं कहूँगा, आपको कोई भी ऐसी विशेष रूप से कोई स्टूडेंट है या कोई घर है, परिवार है या गांव है जहां आपको लगता है कि इस विशेष रूप से जाइड को अपना समर्थन देना चाहिए, हम उसमें हमेशा आगे बढ़कर पूरे समाज का साथ देंगे। थैंक यू सर। फ्यूचर के लिए क्या कहना चाहोगे आप? फ्यूचर किसका फ्यूचर? स्टूडेंट्स के लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि आप 4 साल अपनी पढ़ाई पे ध्यान दें, अगले 40 साल आपका भविष्य सुरक्षित रहेगा। और आज इंडस्ट्री में सिर्फ जॉब्स की रिक्वायरमेंट नहीं है, आज स्टूडेंट अपने घर में बैठकर मल्टीनेशनल कंपनीज के लिए काम कर सकते हैं और अपना व्यापार भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो आने वाले समय में हमारा जो प्लान है JIT का वो ये है कि अपने शहर में एक ऐसा विंग हम डेवलप करें जहाँ एंटरप्रेन्योरशिप, बिजनेसमैन के लिए भी कोई विकल्प हो, डिजिटल मार्केटिंग सीखने का विकल्प हो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा अपने व्यापार को बढ़ाया जा सके। कोई कमी नहीं है स्कोप की, और वो सभी स्कोप की डायरेक्शन देने के लिए जाइड की पूरी टीम हर बच्चे के लिए खुली है। आप कभी भी आइए, हमारे काउंसलिंग सेशन को अटेंड करें और एवरीथिंग इज पॉसिबल। कौन कौन से कोर्स चल रहे हैं प्रिंसिपल साहब, बताते चले? सर, हमारे यहाँ बीटेक में 4 कोर्सेज हैं। बीटेक कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग और मैकेनिकल इंजीनियरिंग। डिप्लोमा में 2 कोर्सेज हैं, डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, डिप्लोमा मैकेनिक सिविल इंजीनियरिंग, BBA BCA और MTech कंप्यूटर साइंस। जी, थैंक यू। थैंक यू।